दिल्ली एनसीआर में झूम के बरसे बादल। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है। गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिल रही है। भारी बारिश के चलते शहरों में जलभराव की स्थिति भी अब देखने को मिल रही है। तो दिल्ली एनसीआर में बुधवार सुबह हुई बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है। 2 जुलाई को मानसून की दस्तक के बाद से क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बुधवार को भी सुबह से आसमान में काले बादल छाए रहे और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है। तो बारिश की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके बाद जल भराव भी है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी जो है वो अब बढ़ती जा रही है। तो एक तरफ जहां बारिश की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना राहगीर कर रहे हैं। तो लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया था। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही झमाझम बारिश देखने को मिल रही है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है, क्योंकि लगातार देखने को मिला था जिस तरीके से पिछले दिनों तापमान जो है वो 40 डिग्री के पार था। ऐसे में बारिश लोगों के लिए राहत लेकर आई है। राजधानी दिल्ली में मानसून की बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दी है। दिल्ली में अचानक मौसम का मिजाज बदला और कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हुई। हम आपको दिल्ली एनसीआर में बारिश की 8 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो ये 8 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कर्तव्य पथ की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, द्वारका की तस्वीर दिखा रहे हैं, जगतपुर गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं, ईस्ट ऑफ कैलाश की ये तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, दिल्ली कैंट की दिखा रहे हैं, सेंट्रल दिल्ली की तस्वीर दिखा रहे हैं, नोएडा और गाजियाबाद की तस्वीर भी इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि बारिश के साथ ही जलभराव की समस्या भी अब सामने आने लगी है। द्वारका के सागरपुर इलाके में बिना बारिश के ही सीवर ओवरफ्लो और जलभराव से लोग परेशान हैं। वहीं उत्तरी दिल्ली के जगतपुर गांव में हल्की बारिश के बाद ही गलियां और सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे प्रशासन के दावों पर वो जो तमाम दावे किए जा रहे थे प्रशासन की तरफ से वो अब फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। उधर ईस्ट ऑफ कैलाश में तेज हवाओं के बीच पेड़ की भारी डाल टूटकर सड़क पर गिर गई, जिसकी चपेट में 2 गाड़ियां आ गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। नोएडा और गाजियाबाद में भी बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन कई इलाकों में जलभराव से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। तो लगातार दिल्ली एनसीआर में सुबह से झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे में इससे जुड़ी हुई 8 तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं लोगों ने भी बारिश का खूब लुत्फ उठाया है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कर्तव्य पथ की ये तस्वीर है, जहां पर बड़ी संख्या में घूमने गए पर्यटकों को बारिश से राहत मिली है। कई दिनों से लोग गर्मी से बेहाल थे। उमस भरी गर्मी से लोगों का बुरा हाल था। हालांकि बारिश आने से मौसम सुहाना हो गया है और आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो ऐसे में बड़ी राहत जो है दिल्ली के लोगों को मिली है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि दिल्ली में जो मौसम है वो अगले 1 सप्ताह जो है सुहावना रहेगा, यानी कि जो बारिश है वो होती रहेगी और देखने को मिल भी रही है। मौसम विभाग ने जिस तरह से अनुमान जताया था, दिल्ली समेत दिल्ली से जो जुड़े हुए हैं शहर, चाहे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा हो, गाजियाबाद हो या फिर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, इन
तमाम शहरों में लगातार रुक रुक कर जो बारिश है वो हो रही है और मानसून की क्योंकि एंट्री दिल्ली में हो चुकी है, तो ऐसे में बड़ी राहत जो है दिल्ली के लोगों को गर्मी से मिली है। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद है और वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं कि जो लोग हैं वो पूरा आनंद जो है बारिश का ले रहे हैं, क्योंकि लगातार जो उमस भरी गर्मी थी वो सहन करनी पड़ रही थी लोगों को, क्योंकि लगातार मौसम में जो थी वो गर्मी बनी हुई थी, तेज़ धूप निकल रही थी, जिसकी वजह से खासी दिक्कत लोगों को उठानी पड़ रही थी। अब ऐसे में मौसम में जो बदलाव हुआ है उससे कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को, एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत जो है मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो अगले एक सप्ताह जो है इसी तरह का जो मौसम है वो दिल्ली में बना रहेगा, यानी कि जो बारिश है वो दिल्ली में होती रहेगी रुक रुक कर। इसी तरह की बारिश जो है मौसम विभाग ने अनुमान जताया है और अगले 1 से 2 दिन बाद अच्छी बारिश जो है दिल्ली में देखने को मिलेगी। वहीं एनसीआर की बात करें तो एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं बड़ी राहत जो है वो गर्मी से मिलती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में मानसून की दस्तक के साथ ही जलभराव की एक समस्या एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ाने लगी है। उत्तरी दिल्ली के जगतपुर गांव में हल्के से मध्यम बारिश के बाद ही गलियां और मुख्य सड़कें पानी में डूब गई हैं। स्थानीय लोग प्रशासन और फ्लड विभाग के दावों पर भी अब सवाल उठा रहे हैं। तो बारिश के बाद एक बार फिर से प्रशासन के वो जो दावे हैं उसकी पोल खुलते हुए अब नजर आ रही है, क्योंकि जलभराव की स्थिति बनी है, लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए बारिश के बाद जलभराव की स्थिति, जिससे आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है। तो एक तरफ राहत भी है तो वहीं दूसरी तरफ ये बारिश लोगों के लिए आफत भी साबित हो रही है। भैया दिक्कत इतनी हो रही है, हमें इतनी दिक्कत हो रही है, आप खुद देख रहे हो, सारा पानी भरा हुआ, लोग यहाँ परेशान हैं। संगम बिहार फ्लड का नाला है, वो बिल्कुल फ्लड वालों ने साफ नहीं है, उसकी वजह से सारा पानी गांव का यहीं रुका हुआ है। और इतना बुरा हाल है, फ्लड वाले आते हैं उस नाले के आश्वासन देते हैं, पंप लगे हुए, पंप चलते नहीं है वहाँ पे, और सारा पानी आप देख रहे हो। पहली बारिश हुई है, पहली बारिश में ये बुरा हाल है, कितना पानी भरा, लोगों के घर में पानी जा रहा है। हमारे यहाँ के सांसद मनोज तिवारी जी हैं, आश्वासन दे जाते हैं, सड़कें पास करा रखी कागजों में, आज तक कोई रोड नहीं बना। जल भरा पानी निकलने की बच्चों को स्कूल के लिए बहुत परेशान है। और ये जगतपुर जो ये फ्लड का जो नाला है उसी की वजह से पूरा गांव का बैग पानी मारता है, पूरा पानी भरा पड़ा, पूरा गांव की तहस नहस हुआ पड़ा है पूरा गांव। देखो आप कितने छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आए हुए हैं। राजधानी दिल्ली में मानसून दस्तक दे चुका है और ऐसे में जल जमाव की समस्या हर जगह देखने को मिल रही है। बुराड़ी विधानसभा के जगतपुर गांव में हमारी मौजूदगी है और आप देखिए यहाँ किस तरीके से जो सड़कें हैं वो मध्य वर्ग की बरसात में ही लबालब भरती हुई नजर आ रही हैं। आप देखिए गलियां टूटी हुई हैं और पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। और अभी आप बरसात भी देख रहे होंगे कि मध्यम वर्ग की बरसात यहाँ हो रही है। आपको बता दें इस गांव में कई बार सांसद मनोज तिवारी का आवागमन होता है, लेकिन हर बार यहाँ की जनता जब सवाल उठाती है कि पानी सड़कों पर भरता है और सड़कें टूटी हैं, तो उसमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि गांव की सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाएगा और जो जमाव की समस्या है उससे निपटारा हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें फ्लड विभाग का एक बड़ा नाला है जो संगम बिहार के पास से होकर गुजर रहा है और उसी नाले से आसपास के गांवों की जो है पानी की निकासी होती है, लेकिन वो नाला इन दिनों बंद पड़ा हुआ है, इसकी सफाई समय पर नहीं हुई, जिसकी वजह से जब बारिश शुरू होती है तो उसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो जाती है, लोग परेशान होते हैं। और इस समस्या का समाधान कैसे होगा, ये तो मानसून से पहले करने के दावे प्रशासनिक अधिकारी और दिल्ली सरकार कर रही थी, लेकिन अब बरसात शुरू हो चुकी है और बरसात में जल जमाव की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। और अब उम्मीद की जा रही है कि कब बरसात बंद होगी और कब ये पानी सड़कों से उतरेगा। नसीम अमन, जी मीडिया, दिल्ली।